हाय एवरीवन, फिर से स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को ही। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किया था उसमें हमने हार्ट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। हार्ट में कोष्ठक कितने होते हैं यानी चैम्बर कितने होते हैं उसको हमने देख लिया था, और जो हार्ट है उसमें बॉल कितनी है उनको हमने देखा था। हार्ट में बॉल हमने डिस्कस की थी 4 होती है और जो चैम्बर है वे भी 4 होते हैं। तो चलिए सभी वीडियो को देखने से पहले एक बार वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो टॉपिक है ब्लड वेसल से, और फिर ब्लड वेसल्स का काम हार्ट में किस तरीके से होता है उनको हम देखते हुए चलेंगे। तो देखिए ब्लड वेसल्स को देखते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं ये 3 टाइप्स की होती है। जो पहली ब्लड वेसल्स है वो वेन्स है, दूसरी है आर्टरी, तीसरी है कैपिलरी। वेन्स को सीरा कहते हैं, आर्टरी को धमनी कहते हैं, कैपिलरी को केसिका कहते हैं। देखिए जो ये वेन्स है ये इनका जो कलर है ये ब्लू कलर की होती है, आर्टरी रेड कलर की होती है, कैपिलरी का कोई कलर फिक्स नहीं होता। वो अभी मैं आपको बताऊंगी कि इसका कलर फिक्स क्यों नहीं होता। अब देखिए ये जो ब्लू कलर की होती है वेन्स, इनका काम क्या होता है? ब्लू कलर की वेन्स का काम क्या होता है? ये जो वेन्स है ये करती है इम्प्योर ब्लड को कैरी, यानी इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम कौन करती है? वेन्स करती है। और आर्टरी क्या करती है? प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। अब कैपिलरी की बारी आई। कैपिलरी का मैंने बताया कि कोई कलर नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस कैपिलरी के पास आकर ही वेन्स और आर्टरी दोनों ये ब्लड वेसल्स मिक्स हो जाती है। देखिए ये मैंने यहाँ पर डायग्राम बनाया है, इसमें आप सभी देखिए ये जो बीच में है स्मॉलेस्ट साइज की, इन तीनों ब्लड वेसल्स में सबसे छोटी होती है कैपिलरी ब्लड वेसल्स। अब देखिए जो कैपिलरी ब्लड वेसल्स है इन दोनों को जोड़ने का काम करती है। इधर से वेन्स आ रही है जो ब्लू कलर की होती है, इधर से आर्टरी आ रही है जो रेड कलर की होती है। तो ये दोनों कहां पर आकर मिक्स हो गई है? इस कैपिलरी ब्लड वेसल्स के पास। अब ब्लड ये देखिए यहाँ पर मिक्स हो जाएगी तो कोई इसका एक फिक्स कलर इसलिए नहीं शो हो पाता क्योंकि ये यहाँ पर मिक्स हो जाती है। अब देखिए ये कैपिलरी जो ब्लड वेसल्स है इनका मेन काम क्या होता है? जो बॉडी में पोषक तत्व होते हैं उनका संचार कौन कर रही है? ये कैपिलरी ब्लड वेसल्स करती है। तो हमारे ब्लड में जो न्यूट्रिएंट का संचार है वो कौन कर रही है? कैपिलरी। कैपिलरी के पास ये दोनों मिक्स हो गई है तो यहाँ से न्यूट्रिएंट इसके पास से इन दोनों के थ्रू पहुंच जाएंगे पूरी बॉडी में। अब देखिए इनके ये जो ब्लड वेसल्स है वेन्स और आर्टरी, इनके 2 एक्सेप्शन है। देखिए पहला एक्सेप्शन देखिए वेन्स के साथ। अभी मैंने बताया जो वेन्स है क्या कर रही है? इम्प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती है, यानी इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम करती है। साथ ही अभी देखिए एक एक्सेप्शन है, जब ये वेन्स पल्मोनरी देखिए वर्ड को देखेंगे तो समझिए ये अपोजिट वर्क कर रही है। वेन्स क्या कर रही है? इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। इसमें एक्सेप्शन देखा है कि पल्मोनरी वेन्स अब क्या कर रही है? प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। प्योर ब्लड कौन सा होता है? जिसमें ऑक्सीजन मिक्स होती है। अब ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? ये इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है, यानी CO2 वाला ब्लड है जिसमें CO2 मिक्स होता है वो होता है इम्प्योर ब्लड। तो अब देखिए ये आर्टरी क्या कर रही है? यहाँ पर पल्मोनरी आर्टरी की बात कर रही हूँ। ये पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही है। अब देखिए पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी आर्टरी को मैं यहाँ पर हार्ट में बताऊंगी कि किस तरीके से वेन्स कहाँ तो इम्प्योर ब्लड को कैरी कर रही थी और आर्टरी प्योर ब्लड को कहाँ ये एकदम अपोजिट हो गई है एक दूसरे के साथ। देखिए अभी तो ये हमने ब्लड वेसल्स देखी। अब हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं हार्ट के अंदर। देखिए ये जो मैंने ऊपर की 2 हैं, ये एक साइड इधर वाला है ये राइट ऑरिकल है, इधर वाला लेफ्ट ऑरिकल होता है। अब ये देखिए नीचे वाला क्या है? इधर वाला जो नीचे वाला एरिया है इसको बोलते हैं राइट वेंट्रिकल। ये जो मैंने इधर RV लिखा है इसका मतलब है राइट वेंट्रिकल। इधर मैंने ये RA लिखा यानी ये राइट ऑरिकल है। इधर मैंने LA लिखा तो इसका मतलब है लेफ्ट ऑरिकल। इधर मैंने लिखा LV, इसका मतलब क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। इधर आज मैंने ये शॉर्ट में लिखा।
अब देखिए इधर हार्ट के इस साइड ये दो वेना कावा लगी हुई है, एक है सुपीरियर एक है इंफीरियर, करेक्ट। अब देखिए ये जो दोनों सुपीरियर और इंफीरियर वेना कावा का काम क्या होता है, इम्प्योर ब्लड जब इनके पास आ जाता है बॉडी में, जब इम्प्योर ब्लड हो जाता है तो इम्प्योर ब्लड को हार्ट में पहुंचाने का काम कौन कर रही है, ये दोनों वेना कावा कर रही है। अब देखिए ये इम्प्योर ब्लड जैसे ही हार्ट के इस राइट ऑरिकल में आता है, किसके थ्रू आ रहा है, इन सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा से। जैसे ही राइट ऑरिकल में ये ब्लड आता है, कौन सा, इम्प्योर, ये आता है कहाँ पर आ रहा है, इसमें आ रहा है। अब इस चैम्बर से इस चैम्बर में जाएगा इस ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू। अब ऐसे ही थोड़ा चला जाएगा, तो यहाँ पर इन्हें ले जाने का काम कौन कर रही है, जो ये राइट वेंट्रिकल है, यहाँ पर मैंने कल बताया था ये इधर होती है ट्राइकस्पिड वॉल्व, इधर ये होती है बाइकस्पिड वॉल्व। इसमें दो लगे हुए हैं, दो का सेट अरेंज है, इधर 3 का सेट अरेंज है। तो अब देखिए इधर से ये इम्प्योर ब्लड जो राइट ऑरिकल से आ रहा है राइट वेंट्रिकल में, कौन भेज रहा है, ये ट्राइकस्पिड वॉल्व ने भेजा इम्प्योर ब्लड इसके पास। अब यहाँ पर इधर राइट वेंट्रिकल में क्या देखा था हमने, सेमिलुनर वॉल्व होती है, इस सेमिलुनर वॉल्व को कहते हैं पल्मोनरी वॉल्व। अब देखिए ये सेमिलुनर वॉल्व से अटैच है क्या, पल्मोनरी आर्टरी, जिसकी बात मैंने यहाँ पर की। ये पल्मोनरी आर्टरी हमने कहाँ पर देखी, यहाँ पर देखी। अब ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, सेमिनुलर वॉल्व से गया, इस किस में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया। तो देखिए ये पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा ब्लड जा रहा है, इम्प्योर ब्लड जा रहा है ना। तो यहाँ पर ये बात मैंने सही बताई थी, पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है, इम्प्योर ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। अब देखिए ये इम्प्योर ब्लड कहाँ जा रहा है, इधर लंग्स में जा रहा है। ये इधर मैंने लंग्स बनाया इस टाइप से है नहीं, लेकिन लंग्स का काम कर रहा है, ये मैंने एरिया यहाँ पे लंग्स का शो किया। अब देखिए इधर ये पल्मोनरी आर्टरी लेकर गई इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास। अब हमने रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में देखा था, लंग्स क्या करते हैं, गैसों का आदान प्रदान करते हैं। कैसे कर रहे हैं, जब हम वायु यानी हम जब सांस ले रहे हैं तब हमारे वायु के साथ क्या एंटर कर रही है, ऑक्सीजन गैस एंटर कर रही है, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं तो सांस के साथ क्या निकाल रहे हैं, हमारे लंग्स बॉडी से क्या निकाल रहे हैं, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल रहे हैं लंग्स। तो एयर के साथ क्या आई, ऑक्सीजन। अब इस इम्प्योर ब्लड से CO2 को बाहर निकाल दिया लंग्स ने, तो यहाँ पर अब क्या बचा, ब्लड बचा, और साथ में कौन सी गैस बची, ऑक्सीजन वाली। तो इस तरीके से यहाँ पर ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो जाता है लंग्स में। तो अगर क्वेश्चन आए कि ब्लड का प्यूरिफिकेशन कहाँ होता है, तो ये होता है लंग्स में ब्लड का प्यूरिफिकेशन। तो अब देखिए यहाँ पर ये प्योर ब्लड बन गया है, तो इस प्योर ब्लड को अब ले जाने का काम हार्ट में कौन कर रही है, पल्मोनरी वेन्स कर रही है, जिसकी मैंने यहाँ पर बात की थी कि पल्मोनरी वेन्स क्या कर रही है, प्योर ब्लड को ले जाने का काम कर रही है। तो ये पल्मोनरी वेन्स लेकर जाती है इधर लेफ्ट ऑरिकल में, इधर आ गया है कौन लाई, पल्मोनरी वेन्स इस प्योर ब्लड को लेकर आई। अब ये प्योर ब्लड बाइकस्पिड वॉल्व से जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में इधर वॉल्व होती है कौन सी, आर्टिक वॉल्व होती है। ये देखिए इधर ऑर्टिक वॉल्व है, इस ऑर्टिक वॉल्व के साथ भी अटैच हो रखा है ऑर्टा। ये भी एक वॉल्व, यहाँ पर देखिए ऑर्टा एक पार्ट है, ऑर्टा है, ये ऑर्टा यहाँ पे ऑर्टिक वॉल्व के साथ अटैच है। अब लास्ट में हार्ट से प्योर ब्लड पूरी बॉडी में पहुंचता है, हार्ट के कौन से पार्ट से, ऑर्टा से जा रहा है, ये है ऑर्टा, यहाँ पे प्योर ब्लड है, ये प्योर ब्लड अब यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर जो बनाया है, ये पूरी बॉडी में जो ब्लड जा रहा है प्योर किसके थ्रू जा रहा है, ऑर्टा के थ्रू जा रहा है। तो इस तरीके से देखिए हमारे हार्ट में ब्लड आता है और फिर यहाँ से पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है इस टाइप से।
तो देखिए हमने यहाँ पर ये अच्छे से डिस्कस कर लिया है कि हमारे हार्ट में इम्प्योर ब्लड आता है इधर राइट, और इसमें आता लेकर कौन आती है, ये सुपीरियर वेना कावा लेकर आती है। फिर ये 1 बाय 1 स्टेप कंटिन्यू रहता है, इम्प्योर ब्लड जाता है लंग्स में, और लंग्स में जाकर ही ब्लड का प्यूरिफिकेशन हो रहा है, यानी ब्लड प्योर कहाँ पे हो रहा है, लंग्स में हो रहा है। और फिर यहाँ से पल्मोनरी वेन्स लेकर जाती है कहाँ पर, लेफ्ट ऑरिकल में, फिर यहाँ पर आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लास्ट में फिर ये ऑर्टिक वॉल के पास ऑर्टा होता है, ऑर्टा पहुंचाता है पूरी बॉडी में ब्लड को। इस तरीके से देखिए ब्लड पहुंच जाता है सारी बॉडी में। अब देखिए यहाँ पर ये खत्म हुआ ब्लड, इसका हार्ट का काम, ब्लड वेसल्स कैसे काम कर रही है। अब देखिए कई बार क्या होता है कि जब कोई पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है, किसी के हार्ट में कोई प्रॉब्लम होती है, तो देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि उसको कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि हार्ट क्या हो जाता है, हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है। कैसे हो गया है, हार्ट फैल जाता है। हार्ट मैंने बताया था किस शेप का होता है, मुट्ठी के शेप का होता है। और जब वो हार्ट फैल जाता है तो उस हार्ट के फैल जाने से एक डिजीज हो जाती है जिसको कहते हैं कार्डियोमिगैली। तो ये कार्डियोमिगैली डिजीज कब होती है, जब हार्ट का साइज बड़ा हो जाता है, तो उस वजह से डिजीज होती है कार्डियोमिगैली। तो चलिए देखिए हमने ये अब डिस्कस कर लिया है यहाँ पर ब्लड वेसल्स और हार्ट में ये ब्लड वेसल्स कैसे काम कर रही है। तो फिर चलिए आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 में। ये पार्ट 2 हमने यहाँ पर डिस्कस किया, पार्ट 3 में मैं लेकर आऊँगी अब हार्ट का ही एक और पार्ट बचा हुआ है कि हमारा जो बॉडी का प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर कब हाई होता है, कब लो होता है, किस कारण से होता है। पार्ट 3 में मैं वो डिस्कस करूँगी। और साथ ही जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है तो एक यंत्र लगाया जाता है आर्टिफिशियल, जिसका नाम है पेस मेकर। तो जब हमारा हार्ट काम करना बंद कर देता है तो पेस मेकर को लगाया जाता है, जिसकी आयु कम से कम 10 साल तक की होती है। कि अगर किसी का हार्ट काम करना बंद कर देता है तो उस आर्टिफिशियल पेस मेकर को लगाने से व्यक्ति की आयु 10 साल तक वो बढ़ जाती है और वो अपना वर्क करता है। तो उसको हम करेंगे अब पार्ट 3 में डिस्कस। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। होपफुली ये वीडियो सभी को पसंद आया होगा और वीडियो को लाइक करना ना भूले। जो चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।